सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए अनगिनत वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपके लिए बहुत सारे वास्तु टिप्स हैं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और लाभ उठाइए इन सारे वास्तु टिप्स का। आधी से ज़्यादा समस्या आपकी हल हो जाएगी आज के वीडियो में। अगर कोई ये प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जैसे फ्लैट है या फिर कोई प्लॉट ले रहे हैं, तो आप पता करिए कि उस प्रॉपर्टी के दक्षिण दिशा में कोई नदी है, तालाब है, कुआं है या फिर बहुत सारे खेत खाली पड़े हुए हैं। उस प्रॉपर्टी के दक्षिण दिशा में, इस बात का ध्यान रखिए। तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ी हानिकारक अभी हो सकती है, जब तक कि उसमें कोई काम नहीं चल रहा है, जब तक यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनती है। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अभी नुकसान दे सकती है। अगर अच्छे दामों पे ये प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप ले सकते हैं, और जैसे ही उस खाली स्पेस में निर्माण शुरू हो जाएगा, आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं तो सबसे पहले उसको चेक करिए कि उसका कोई कोना कटा हुआ तो नहीं है या फिर बड़ा हुआ तो नहीं है। अगर है तो उसका उपाय आपको तांबे का तार लगाकर या उस दिशा का तार लगाकर करना पड़ेगा। इसी तरह जो प्लॉट या फिर जो फ्लैट या घर आगे से चौड़ा और अंदर से सकरा होता है, वह घर रहने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे घर में दुकान चलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह के घर में दुकान चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखें, दुकान के लिए कौन से प्लॉट अच्छे होते हैं या फिर घर अच्छे होते हैं। जो घर आगे से छोटे होते हैं और अंदर से चौड़े होते हैं, वह घर रहने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें दुकान नहीं चलानी चाहिए। जब भी किसी घर में रहने के लिए जाएं तो एक तुलसी का पौधा और एक पानी का बर्तन साथ लेकर उस घर में प्रवेश करें। इससे घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो तुलसी के प्रवेश करते ही वहाँ से दूर हो जाएगी। जब भी आप ध्यान रखें, कोई भी मकान किराए का हो या आपका खुद का हो, उसमें जाओगे और कोई उसमें वास्तु दोष होगा तो वो आधा आधा दोनों को ही परेशान करेगा। किराए के मकान का वास्तु दोष मकान मालिक और किराएदार दोनों को परेशान करता है, और मकान का वास्तु दोष उस घर का जो मुखिया है, जिसके नाम पर वो मकान है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला वास्तु टिप्स है हमारा कि जब भी नया घर बनवाते हैं आप, तो उसमें नए ईंट, लोहा, बालू, लकड़ी आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। पुराना मकान अगर है और उसकी चीज़ें आप सोच रहे हो कि नए घर में मैं इस्तेमाल करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो बरकत है यानी सुख समृद्धि है वो रुक जाती है। तो इसलिए घर के अंदर इन चीज़ों का पुरानी चीज़ों का प्रयोग ना करें। आप चाहो तो इसमें जो पत्थर लगवाते हैं, बहुत सारे लोग पूरे घर में लगवा देते हैं, उनका भी प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगवाना ही है तो दक्षिण दिशा में ही लगवाएं अपने घर की। कभी कभी घर में एक चुटकी हल्दी डालकर भी पोछा लगाना चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और गुरु ग्रह और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप नए घर में जा रहे हो या किराए का ही मकान है तो वहाँ पर तुलसी और गेंदे का पौधा अवश्य लगाएं। ये काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। इसलिए तुलसी, श्यामा और रामा, दो तरह की तुलसी को मिक्स करके, यानी 2 गमले आप लेकर आओ, और अधिक गमले ला सकते हो। आपके घर में बहुत ज़्यादा जगह है तो आप 3-4 गमले रामा और श्यामा तुलसी के अपने घर में रखेंगे तो काफ़ी हद तक नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। इसी तरह आपके घर में जो आईना लगे हुए हैं, वो उत्तर पूर्व दिशा में आईना लगाते हो तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और यही आईने अगर आप दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाते हो तो मुसीबत का कारण बन जाता है। इसलिए अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आईना लगा हुआ है तो उसको ढक कर रखें। अग्निकोण में अगर कोई रूम बना हुआ है, वहाँ रसोई घर नहीं है, तो उस रूम में बहुत ही कम बैठा करें, उस रूम का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, क्योंकि अग्निकोण केवल रसोई के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शयन करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वास्तु टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं फिर किसी दिन नई जानकारी के साथ।